प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनवों कर जोड़ी पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोही। ये विनय है, प्रार्थना है, मांग है। ऐसे तो संसार में कहा जाता है मांगना अच्छा नहीं है, पर मांगना क्या चाहिए। संसार के लोग मांग से रहित नहीं है, कुछ न कुछ सबको चाहिए। पर ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो सुख सुरपुर नरक गेह वन, आवत बिनहि बोलाए, तेहि सुख नर जतन करत, समझत नहीं समझाए। संसार का सुख कौन पूछे? स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ जाता है उस सुख के सामने जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। जो सोने रूपी घड़ा मुक्ति प्रदान कर सकता है, तो क्या संसार का जो सुख है मिट्टी का घड़ा रूप नहीं दे सकता है? लेकिन अक्सर लोग मांग क्या रखते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, जिनमें जिनकी श्रद्धा है, कोई भगवान राम को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान को शिव को मानते हैं, जिनमें जिनकी, तो जिनको गुरु के प्रति ही श्रद्धा है, 10 रुपया का बतासा चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते तो हैं, उसके पीछे मांग रखते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत तरह की कामना रखते हैं। तो इष्ट से, परमात्मा से, संसार की वस्तु को अगर मांग करते हैं, जैसे आप किसी को कुछ दिए और उसके बदले में आप कुछ मांग रखे, तो क्या हो गया? व्यापार हो गया, लेन देन हो गया। आप गुरु महाराज के प्रति अगर आप फूल ही चढ़ाते हैं, श्रद्धा प्रेम से प्रसाद ही चढ़ाते हैं, कुछ मांग रखते हैं, ये भक्ति क्या हो गई? ये सकाम भक्ति, ये लेन देन व्यापार, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो संसार में बिरले कोई ऐसे हैं जिनको कोई चाहना नहीं है, जिनको कोई कामना नहीं है। कवि साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। ये कैसे होते? ये संत ही होते हैं। संत के अलावा संसार में दूसरा कोई हो सकता नहीं है। रहीम कवि ने बड़ा सुंदर कहा, रहीमन या चकता गए, बड़े छोट हैं जात, नारायण को गयो 52 अंगुल रात। राजा बलि ने जब यज्ञ किया था, 100वां यज्ञ शुरू था, उसके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, जब तुम्हारा 100वां यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, तो तुमको कभी भी कोई इंद्र के पद से हटा सकता नहीं है। तो भगवान विष्णु का ही अवतार 52 भगवान राजा बलि के यहाँ आया और मांग रखा कि मैं अपने पग से 3 पग आप हमको धरती दान दीजिए। राजा बलि ने क्या कहा, एक तो आप देखने में छोटे हैं और बुद्धि भी छोटी है, अरे हमसे वह चीज मांग लीजिए कि फिर किसी के आगे में हाथ फैलाना नहीं पड़े आपको। और एक तो आप अपने कद में छोटे हैं और अपने पैर से 3 डग धरती मांगते हैं। कहा नहीं नहीं, मैं अपने ही पैर से नापूंगा और 3 ही डग मुझे धरती चाहिए।
कहा ठीक है हम आपको दिए। जब शुक्राचार्य ने देखा अपनी यौगिक शक्ति से, कहा कि साधारण नहीं है। राजा बोली तुम अगर दान दे दोगे इसको तुम कंगाल हो जाओगे। कहा कि क्यों? कि विष्णु का ही अवतार है। राजा बोली ने क्या कहा? गुरुदेव कंगाल हो जाओ तो हो जाओ, पर यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु मेरे सामने में याचक बन करके आया है, मांगने के लिए आया है। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी कर पर कर करो, कर 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 न करो, जादिन कर 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 करो, तादिन मरण भलो। हाथ के ऊपर हाथ रखो पर हाथ के नीचे हाथ नहीं रखो। लेकिन ये सबसे होने योग्य नहीं है। ये बिल्ले होते हैं, वो होते हैं संत जिनके अंदर में कोई चाहना नहीं, जिनके अंदर में कोई कामना नहीं। एक राजा अपने मंत्रीगण के साथ में निकला टहलने के लिए। टहलते समय देखा एक महात्मा गुजलमस्त बैठा था वृक्ष के नीचे। राजा के मन में बात आई कि महात्मा है, इनको कुछ दान देना चाहिए। सिपाही को कुछ पैसा दे करके भेजा, जा करके चरणों में रख देना और कहना कि राजा साहब दिए हैं, इसको स्वीकार कीजिए। सिपाही गया, कुछ पैसे लेकर के महात्मा जी के चरणों में रखा और कहा कि महाराज इसको स्वीकार कीजिए, राजा साहब ने आपको भेंट दिया है। महात्मा ने कहा कि इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को दे देना, जाओ दादा बता देना। पैसा वापस लेके चला आया, कहा दिया महाराज उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को दे देना। राजा साहब ने मन में सोचा इतना से काम नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा पैसा दे करके भेजा। फिर महात्मा ने कहा, मैंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को कहना दे देगा। फिर तब राजा अपने से थाल में बहुत पैसा, सोना चांदी फल आदि सब लेकर के गया और महात्मा के चरणों में रख करके कहा महाराज इसको स्वीकार किया जाए। तो महात्मा ने कहा, राजा से राजन दान दीन को दीजिए, हरे दरिद्र की पीर, औषध ताको दीजिए, जाके रोग शरीर। कहता राजन दान तो उसको दिया जाता है जो गरीब होता है, जिसके शरीर में कोई रोग ही नहीं है, उसको दवाई देके क्या करोगे? राजा ने कहा महाराज आपके ऐसा गरीब कौन मिलेगा? रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए कोई पात्र नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, आपके साथ गरीब कौन मिलेगा? महात्मा ने कहा राजन मैं गरीब नहीं हूं, मैं शाहनशाह के भी शाहनशाह हूं। तब राजा ने कहा महाराज अगर शाहनशाह के शाहनशाह होते, आपका राजमहल होता, नौकर चाकर होता, खजाना होता, वो कहाँ कुछ आपके पास है। महात्मा ने कहा राजन महल की बात करते हो, कोई भी राजा उसका महल सीमित रहता है। देख रहे हो आकाश, यही मेरा छत है, इसी के मैं नीचे रहता हूँ, ऐसा किसी के पास महल नहीं है। भूख लगती है जंगल से फल खा लेता हूँ, प्यास लगती है नदी से पानी पी लेता हूँ। और नौकर चाकर की बात करते हो, वह नौकर चाकर मेरे पास है जो कि किसी के पास नहीं है। मेरी इंद्रियां ही नौकर चाकर है, जितना मैं कहता हूँ उतना ये काम करती है। और खजाना, वह खजाना मेरे पास है जिस खजाना के नहीं रहने से संसार पति कोई हो जाए फिर भी वह कंगाल ही रहता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान,
और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। कहते हैं मेरे पास वह संपत्ति है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं राजन, तुमने तो थोड़ा सा सोना चांदी लाया है, मैं तो कहता हूँ 10-20 मन लोहा ले आओ, मैं उसको सोना में बदल दूंगा। अब तो 2-4 थोड़ा सा सोना लाया था भेंट स्वरूप देने के लिए, और कहते हैं 10-20 मन लोहा ले आओ, सोना में बदल दूंगा। तो राजा शांत हो गया, प्रणाम करके चला गया राजमहल। राजमहल जब गया, जब सोने के लिए जब गया अपने बिछावन पे, तो महात्मा जी की बात याद आ गई। तो महात्मा ने कहा था कि 10-20 मन लोहा ले आओ, सोना में बदल दूंगा। अगर इतना सोना बना लेते हैं तो राज्य बहुत बड़ा विस्तार कर लेंगे। तो रात ही के समय में राजा गया महात्मा जी के पास और जाकर के प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा कौन? हमारा दिन में जो मैं आपके पास आया था वही राजा हूँ। किस लिए आए हो? आपने जो कहा था 10-20 मन लोहा ले आओ, सोना में बदल दूंगा, इसी ख्याल से मैं आपके पास आया हूँ। तब महात्मा ने कहा राजन, तुम तो दिन में कह रहा था कि आपके जैसा कंगाल कोई नहीं है, भिखारी कोई नहीं है। अब तुम ही बताओ इस हिसाब से तुम कंगाल हो कि मैं कंगाल हूँ? राजा ने कहा महाराज इस हिसाब से तो मैं ही कंगाल हूँ। और सोना तो मैं बना दूंगा, पर तुमको मेरे पास कुछ दिन रहना पड़ेगा। और सोना के लोभ में राजा रहने लगा। स्वाभाविक है, जैसा संग वैसा रंग, इसमें कोई संशय नहीं है। आज किसी को आप देखते हैं, कोई चोर है, कोई शराबी है, कोई गजेरी है, कोई जुआरी है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई महात्मा ही है। ऐसे बना नहीं है। पहले संग होता है तब वो वैसा बनता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, न मैं हंस के सीखा हूँ, न मैं रोके सीखा हूँ, और जो कुछ भी सीखा हो किसी के रोके सीखा हो। कोई कुछ आज बना है तो जब तक संग नहीं करता है तब तक रंग लगता नहीं है। जो कुछ भी बना है देख रहे संसार में, संग ही का प्रभाव होता है। महात्मा जी जब सोने के लोभ में जब रहने लगा तो राजा था। 3 तरह का भोजन होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। राजा वाली बात, तामसी सात्विक भोजन तो नहीं के बराबर, पर तामसी और राजसी भोजन में तो कमी। राजा जब रहने लगा महात्मा जी के साथ, उसका भोजन कैसा होना शुरू हुआ? सात्विक। सात्विक भोजन जब खाना शुरू किया तो विचार भी उसका सात्विक उठने लगा। कि महात्मा जो भोर में दिन में जब मतलब भजन करते हैं, ज्ञान करते हैं, तो करते क्या है? आंख बंद करके जरा मैं भी जान जाऊं, थोड़ा थोड़ा मैं भी करूं। तो कुछ दिन जब व्यतीत हो गया तो महात्मा जी से निवेदन किया, महाराज आप जो भजन करते हैं, ये अभी हमको भी कुछ बता देते तो मैं भी कुछ करता। तो महात्मा जी ने देखा कि रहते रहते इसका विचार कुछ बदला है। क्यों? गुरु महाराज जी के प्रवचन में आया है, किसी भी भोजन का प्रभाव 6 महीने तक शरीर में रहता है। गुरु महाराज जी क्या आज्ञा है? कोई भी भजन वेद लेना चाहे, संत मत से जुड़ना चाहे, तो जो मांस मछली आदि खाता पीता है, नशाओं का सेवन करता है, कम से कम 6 महीना पहले से छोड़ दिया हो और आजीवन नहीं खाने का संकल्प लिया हो, वही भेद भजन ले सकता। क्यों? भजन भोजन का प्रभाव शरीर में 6 महीने तक रहता है, तब खून शुद्ध होता है, उस भजन भोजन के प्रभाव से रहित होता है। तो महात्मा ने देखा कि इसका विचार अब सात्विक हो गया है।
तब तो महात्मा जी ने उसको जुगती बता दिए। जब जुगती को जान करके जब साधन करने लगा तो सोना वाली बात वो भूल गया। तब महात्मा जी ने कहा, राजन तुम तो सोना लेकर के सोने के ख्याल से यहाँ तुम रहा था, मैं तो उस दिन 10-20 मन सोना लोहा बोला था और मैं आज बोल रहा हूँ जितना तुम्हारे पास लोहा है सब ले आओ, मैं सबको सोना में बदल दूंगा। तो राजा ने कहा, महाराज अब सोने की इच्छा नहीं है। जिस शक्ति से आप लोहा को सोना में बदलते थे वो आपकी कृपा से मुझे भी शक्ति प्राप्त हो गई है। अब मुझे कोई चाहना नहीं है कि मुझे सोना चाहिए। कहने का मतलब चाहना जिनका समाप्त हो जाता है, कामना जिनका समाप्त हो जाता है, तो कामना चाहना इच्छाएं समाप्त कैसे होती है? बिना भक्ति किए नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही संत हो ही अनुकूला। भक्ति को प्रदान करने वाले संत होते हैं। ऐसे तो आप देख लीजिए भक्ति बहुत तरह की हो रही है, भक्ति बहुत तरह की हो रही है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, आहो भगता सार भगति करो हो, आसार भगति करो, असंसार भ्रमत रहो, भगति श्रम हो। ये जेठ महीना है, जेठ महीने के जो कुछ ही दिन पहले गया, जेठ महीना के अमावस्या के दिन में किनकी लोग पूजा करती है माई दाई? बड़ गाछ का। एक बार हमको देखने का मौका मिला, कार्यक्रम में इधर कहीं आ रहे थे, जाम में फंस गए। गाछ बड़ गाछ के पास ही बस लगे, देखते क्या नया नया कपड़ा पहन करके जेवर वगैरह पहन करके बड़ गाछ की पूजा कर रही है। गाछ का बहुत मोटा विशाल था। अब वो घूम घूम के धागा लपेट रही है, सिंदूर लगा रही है, जल चढ़ा रही है, मिठाई चढ़ा रही है। मोटा वृक्ष था, एक कौन पूछे, 3-4 महिला मिलकर के भैर पहुंचा गाछ को गला मिल रही है। उससे भी नहीं देखे तो बड़ गाछ को पंखा झेल रही है। अब विचार लीजिए, जो बड़ स्थिर है, जो बोलता चलता नहीं है, कुछ देता भी नहीं है, जो संसार को हवा देता है और उसको हवा दे रही है। घर में ओरिजिनल बड़ है, पति है, उसको खाना ठीक से नहीं देगी, पानी ठीक से नहीं देगी, और गाछ की सेवा, इसको कहा असार भक्ति, इसको कहा असार भक्ति। वहां कहते हैं जो संतों से जुगती के अलग कोई भी प्रकार का सत्कर्म हो, वह क्या है? असार भक्ति है। इससे कल्याण होने वाला। इसी के विषय में कबीर साहब ने क्या कहा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी, कोई करावे बिया सगाई सुनत गोसाई रेजे जी। अरे सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। संत कबीर साहब कहते हैं, संसार की चाहना रखने वाले, संसार की कामना रखने वाले से भक्ति हो सकती नहीं है। भक्ति बाहर का चीज नहीं, भक्ति तो अंदर का चीज है। भक्ति तो अंदर का चीज है। अंदर की भक्ति कैसे करेंगे? अंदर की भक्ति बिना संतों की जुगती जाने बगैर कोई कर सकता नहीं है। साई स्वामी महाराज की वाणी में आया है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुगती बिना नहीं होती। और जुगती से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण
कहाँ होगा? अगर परम कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो महाराज जी ने क्या कहा? अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहु। कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही साधन है, वह है भक्ति। भक्ति दो तरह का, एक निष्काम और एक सकाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन निष्काम भक्ति करने वाले ही मुझे प्राप्त करते हैं। निष्काम भक्ति किसको कहा जाता है? जैसे आप सत्कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, अगर कुछ चाहना रख करके कुछ करते हैं, वह भी बंधन है, वह भी बंधन है। सुख भी बंधन है, दुख भी बंधन है। तो भक्ति साधन भजन करने वाले को गोस्वामी तुलसीदास वहां लिखते हैं, भजिय राम सब काम बिहारी। भजिय राम सब काम बिहारी। काम का मतलब यह नहीं घर परिवार का काम नहीं है, काम का मतलब इच्छा को छोड़ करके भजन करना, वह है भक्ति। अब भक्ति का ऐसे अर्थ तो होता है सेवा। सेवा उस कर्म को कहा जाता है जिस कर्म से सेव्य को सुख लगे। जैसे किसी को भूख लगी है, आप भोजन करा दिए, किसी को प्यास लगी है, पानी पिला दिए, किसी के शरीर में रोग है, दवा दे दिए, यह उसकी सेवा है। लेकिन परमात्मा की भक्ति क्या? परमात्मा को क्या चाहिए? गोस्वामी जी मालिक के मानस में एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। मतलब जिनको कोई इच्छा ही नहीं है, उनकी सेवा क्या होगी? तो महाराज कहते हैं जैसे कोई गंगा स्नान करने के शौकीन है, गंगा की ओर वो धीरे धीरे चलते हैं, गंगा के तट पे टहलते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, गंगा को जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए, आप अपने से जाते हैं। गंगा जी क्या बुलाती है किसी को? गंगा जी की ओर बढ़ना गंगा की भक्ति है। उस वक्त ईश्वर की ओर जाना ईश्वर की भक्ति है। तो ईश्वर की ओर जाएंगे कैसे? ईश्वर की ओर जाएंगे कैसे? यही जुगती है। गुरु महाराज ने क्या कहा? अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। कहते हैं वह रास्ता कैसा है? अद्भुत है, आश्चर्य है। संसार में किसी रास्ते पे आप चलिए, चाहे वीआईपी ट्रेन पे चलिए, पानी के रास्ते से चलिए, वायुयान से चलिए, आपको कुछ न कुछ कष्ट होगा, इसमें कोई संशय। कितना भी ऐसी गाड़ी हो तो क्या सफर आप दिन भर कीजिए, क्या आपको सुख लगेगा? शरीर में परेशानी हो जाएगी। पानी के रास्ते चलिए जहाज पर, उसमें भी कष्ट होगा, दिन भर बैठे रहिए, परेशानी हो जाएगी। हवाई जहाज पे चलिए, उसमें भी कष्ट हो जाता। मैं एक बार गया दिल्ली से मुंबई, कार्यक्रम था सत्संग का। जब वहाँ उतरे मुंबई में, उसमें इतना वाइब्रेशन होता है हवाई जहाज के अंदर में, आवाज होता है, एक दो दिन तक कान में दर्द महसूस हुआ। कहने का मतलब संसार में बाहर में किसी रास्ते पे आप चलेंगे तो रास्ता सुखदायक नहीं होता है, लेकिन अंदर के रास्ते पे चलने पर वह रास्ता कैसा है? सुखदायक है। जैसे आप देख लीजिए, अभी आप जगे हैं, जाते हैं सोने के लिए, एक अवस्था आती है स्वप्न की। तो स्वप्न की अवस्था में क्या होता है? संसार का कुछ ज्ञान रहता भी है, कुछ ज्ञान नहीं भी रहता है। स्वप्न में देखते हैं बहुत कुछ, लेकिन जागृत वाला ज्ञान रहता नहीं है। और स्वप्न से भी जब नीचे जाते हैं सुषुप्ति में, गहरी नींद में, तो उसमें कुछ भी ज्ञान रहता नहीं है। शरीर कहाँ है, किस जगह पे सोए है, कमरे में है कि बाहर में है, चौकी पे है कि पलंग में है, पलंग पे है
कुछ भी ज्ञान आता नहीं है। तो नीचे की ओर जाना अज्ञान की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना अज्ञान की ओर जाना है। वो स्वामी जी वहां लिखते हैं, तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। तो तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में रहने से वह ज्ञान होता नहीं है। परमात्मा ज्ञान तीनों अवस्थाओं से ऊपर जाना होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो थामा, त्यागी चौरो दशम द्वारे, अशुक्र पाओरे भाई। ब्रह्मा जी कहते हैं शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुख मलमूत्र विसर्जन का। आप विचार लीजिए, इंद्रियों का जो ज्ञान है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ज्ञान घटते जाता है, गंदगी बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ज्ञान बढ़ते जाता है और गंदगी भी घटती जाती है। इन 14 इंद्रियों में आंख का स्थान सबसे ऊंचा है। तो जहां तक आप देखते हैं, जहां तक आप देखते हैं, तो आंख से नीचे स्थान है कान का। तो जहां तक आप देखते हैं, क्या वहां तक की आवाज को आप सुन सकते हैं? कान से सुन सकते नहीं है। और जहां तक की आवाज को आप सुन सकते हैं, क्या वहां तक का सुगंध दुर्गंध नाक ले सकता है? नाक नहीं ले सकता है। और जहां तक का सुगंध दुर्गंध नाक लेता है, क्या मुंह बता सकता है? भोजन करने के लिए बैठते हैं, भात है, दाल है, सब्जी है, वो बात आदि बहुत कुछ है, और सब्जी में नमक है कि नहीं, मुंह से थोड़ा सा भी अलग रख दिया जाए, बताएंगे सब्जी है या क्या है, कितना नमक है या कम है। जब तक मुंह में लेंगे नहीं उसका स्वाद बता सकते नहीं है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ज्ञान घटते जाता है। आप देख लीजिए, आंख से जितनी गंदगी निकलती है उससे ज्यादा गंदगी कान से निकलता है, कान से ज्यादा गंदगी नाक से निकलता है, नाक से ज्यादा गंदगी मुंह से, बाकी नीचे का। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे गंदगी बढ़ते जाती है, अज्ञान भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वह एक स्थान है जहाँ गंदगी नाम का चीज नहीं है। तो आज कहते हैं त्यागी चरो दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। उस सुख को प्राप्त करने के लिए यत्न क्या है? प्रमाद बतलाते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, और सुख देखो रे भाई। असली सुख साधक को वहां दिखाई पड़ता है। संसार का सुख क्या है? संसार में भी सुख है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, संसार में भी सुख है, लेकिन संसार का सुख लगने के बाद छूट भी जाता है। जिसको आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है वह सुख लग के कभी छूटता नहीं है। तो संसार का सुख कैसा? परम भक्ति सहजोबाई राजस्थान की हो गई, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आप, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तो मत आग। जिससे आप जाते हैं लोहार के पास कुछ औजार बनाने के लिए, कचिया खुरपी कुछ भी, तो लोहार क्या करता है? लोहा को सरसी से पकड़ करके आग में डालता है, फिर उसको सरसी से पकड़ करके पानी में डालता है। आग में जाना दुख का सूचक है, पानी में जाना सुख का सूचक है। कभी पानी में कभी आग में। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कभी गर्मी कभी सर्दी। ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास बुझती है उसकी जो दरिया के किनारे हैं। संसार में क्या है? कभी रात कभी दिन, कभी सुख कभी दुख। ये गाड़ी के चक्कर किनारे नीचे से ऊपर, ऊपर से
नीचे होते रहता है, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा वह सुख है जिस सुख को लगने के बाद कभी सुख छूटता नहीं है। वह सुख बाहर में नहीं, वह सुख सबके अंदर में है। लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए बिना संतों की जुगती जाने कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। सुख को प्राप्त करने क्या है? भक्ति है। भक्ति क्या विभाग ने बतलाया, दो तरह की भक्ति होती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जैसे विभाग कहते सत्संग योग के चौथे भाग वर्णन किए हैं, मानस जप और मानस ध्यान, ये स्थूल सगुण रूप उपासना है। एक बिंदुता का ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। विभिन्न शब्दों का ध्यान सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। इस निर्गुण निराकार की उपासना से ही भक्ति की पराकाष्ठा पे जीव पहुंचता है, साधक पहुंचता है। लेकिन जैसे कोई कहे इस सगुण की उपासना छोड़ करके निर्गुण से ही शुरू करे तो संभव नहीं है। कोई कहे सगुण ही सगुण को पकड़े रहे, निर्गुण को छोड़ दें तो भी संभव नहीं है। जैसे कोई चलना चाहे तो पैर काट के चल सकता है। चलने के लिए पैर चाहिए, जीने के लिए सिर चाहिए। सिर ऊंचा है या पैर नीचा है। प्रथम में सगुण और बाद में निर्गुण। सगुण उपासना क्या है? चाहे किसी की भक्ति कोई करते, गुरु महाराज जी ने अपने वाणी वर्णन करते हैं, भिन्न भिन्न इष्टों को मानने वाले भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, पर सबकी आत्मा अभिन्न है। जब तक भक्त अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अंतर की भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। तो अंतर की भक्ति को प्राप्त कराने वाले कौन होते हैं? कहते दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो सदगुरु ही ऐसे हैं, जैसे पाठ में सुन रहे थे, तुम सूरज में किरण तुम्हारे, तुम वंशक में वंश हो। सूर्य का अंश प्रकाश है। अब प्रकाश कहां जाके मिलेगा? सूर्य में मिलेगा। ईश्वर का अंश क्या है? जीव है। शरीर का अंश जीव नहीं है, परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश ये जीव है या आत्मा है। रोज हम लोग स्तुति में गाते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो जब से कब से सृष्टि हुई है कोई बता सकता नहीं है। और जब से सृष्टि हुई है तब से आत्मा परमात्मा से अलग है। तो परमात्मा को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा मिलाने का काम कौन कर सकता है? सदगुरु करते हैं। संसार दूसरा कोई नहीं है। संत सुंदरदास महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, कहते क्या है? परमात्मा से आत्मा जुड़ा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। संत सुंदरदास महाराज कहते हैं परमात्मा से आत्मा जुड़ा रहे बहुकाल। कब से यह बिछड़ा हुआ है कोई बता सकता नहीं है। कहते सुंदर मेला कर दिया और सदगुरु मिला दलाल। बाबा नानक साहब ने कितना सुंदर कहा, जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपाते शोका हरिया। जो जन्मों जन्मों से जीव परमात्मा से अलग हो गया है, इसको मिलाने का काम कौन करते हैं? संत सदगुरु का लगते हैं। कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। शब्द कितना ऐसा है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजेंट। देखते हैं बहुत सारे कंपनी के लोग घूमते हैं, उसको कहा जाता है एजेंट। जैसे
संसारिक व्यवहार नहीं लीजिए, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो एजेंट का सहारा लीजिए। एजेंट मतलब वहां अगुआ, जो कुछ नहीं है वो अभी बढ़ चढ़ के बता देता है, कागज पत्र का काम नहीं हो रहा है। बहुत संसार में से काम है, दलाल का सहारा लीजिए काम आपका बन जाएगा, अगुआ का सहारा लीजिए काम बन जाएगा। लेकिन जीव जो संसार में भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है, अनेकों शरीर में दुख में पड़ा हुआ है, जिनका ये अंश है, उस परमात्मा से मिलाने का काम संसार में कोई दूसरा कर सकता नहीं है। तो संत सुंदरदास महाराज कहते हैं सतगुरु मिला दलाल, जो अपने आप को सदगुरु के शरणों में समर्पण कर देता है। मीराबाई ने क्या कहा, आज मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक, दी मोरी सतगुरु कृपा करी अपनायो। जो अनमोल निधि है, मोक्ष रूपी खजाना, उसको देने वाले कौन है? एकमात्र सदगुरु हैं। जो सदगुरु के कहे अनुसार चलता है, अंतर साधन करता है, अभ्यास करता है, कहते दाता सतगुरु धन्य, धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है। जहां अजर झरते उस रास्ते पे चलने पर सुख होता है, दुख नाम का चीज नहीं है। पर उसको प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास से होता नहीं है। गुरु महाराज का क्या निर्देश है उनकी वाणी में, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म तथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जैसे अभी आप सत्संग कर रहे हैं, इसको कहा प्रैक्टिकल, इसको कहते हैं थ्योरी, ध्यान को कहते हैं प्रैक्टिकल। बाहरी सत्संग से बाहरी ज्ञान होता है, ध्यान से अनुभव होता है, अर्थात आप अंदर में प्रत्यक्ष देखेंगे। कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते, अरे सुनत लखत सुख लात अद्भुति में ही प्रभु मिलते। कहते हैं जो अंतर के डगर पे चलता है, अंतर के रास्ते पे चलता है, उसको पहले क्या चीज की अनुभूति होती है? पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, अरे छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये तो बाद में होगा, पहले होता क्या है? मैं अपराह्न काल में कह रहा था, जो संत महापुरुष बतलाते हैं एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, जिस साधक से ठीक ठीक नाम का सुमिरन नहीं होगा उससे कभी ध्यान बन सकता क्यों? नाम से विशेष, जप से विशेष चिंता होता है ध्यान में, ध्यान से विशेष चिंता होता है एक बिंदुता के ध्यान में। गुरु महाराज जी ने मानस के श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इस पंक्ति इस चौपाई के नीचे व्याख्या के गुरु महाराज कि कोई मानस ध्यान में कुशल हुए बगैर दृष्टि योग में सफलता चाहता है तो ठीक उसी तरह से है भूमि पर अच्छा छुअन आकाशा, धरती पे खड़ा है और आकाश को छूना चाहता है। कारण क्यों? स्वाभाविक आप देख लीजिए, जब तक आप मोटा अक्षर लिखना नहीं जानेंगे आप बारीक अक्षर लिख सकते नहीं है, मैन अक्षर लिख सकते नहीं है। पहले मोटा ध्यान होता है तब सूक्ष्म ध्यान होता है, तो जिससे मानस जब ठीक ठीक नहीं होगा उससे मानस ध्यान बन सकता नहीं है, और जिससे मानस ध्यान बनता है उसी को एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। क्यों?
कारण क्यों है? गुरु का रूप क्या है? हम रोज स्तुति में विनती में गाए, अभी भी गाए, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरूप, तुम्हारे धुन रूपा, अरे पर खत रहूं इस दिन, गुरु करु दया अनुपा। ज्योत मतलब होता है प्रकाश, धुन का मतलब होता है शब्द। सदगुरु का जो रूप क्या है? प्रकाश और शब्द है। तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। साधारण प्रकाश होता नहीं है। सूत जी महाराज जब शंकादि ऋषि को उपदेश देने के लिए बैठे, श्रीमद् भागवत में प्रसंग है, सौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज, संसार के अंधकार को नाश करने के लिए भगवान सूर्य समर्थ हैं। संसार के अंधकार को नाश करने के लिए, जैसे अभी आरात्रि का समय है, कितना भी कोई प्रकाश की व्यवस्था कर ले, क्या रात्रि जाएगी? रात्रि नहीं जाएगी। गोस्वामी जी ने क्या कहा? तारा कहते क्या है? राता पति सोदस उगही, तारागण समुदाय, सकल बिन कमलाइए, बिनु रवि रातिनो जाए। ऐसे बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहीन जीवन केर कलेशा। कहते हैं चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो जाए, पर्वतों में जंगलों में आग लगा दी जाए, वो तो जमाने की बात थी। और अभी बहुत सारे एनटीपीसी हैं जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। कितना भी वेपर लाइट जला दिया जाए, कितना भी प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए, क्या रात्रि का अंत होगा? रात्रि का अंत तब होगा जब सूर्य का उदय होगा। वैसे ही कहते हैं सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने कि महाराज, संसार के अंधकार को नाश करने के लिए भगवान सूर्य समर्थवान हैं, और जीवगत अंधकार को नाश करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य का उदय हो जाए। जीवगत हृदय अंधकार को दूर करने के लिए बाहर के सूर्य में शक्ति नहीं है। वह तो आपके वचन रूपी ज्ञान रूपी सूर्य में वह शक्ति है जो कि जीव के हृदय रूपी अंधकार को नाश कर सकता है। महाराज ने क्या कहा उनकी वाणी में? गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नाशय तम को भजो साध गुरु। जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने के लिए मात्र कौन है? गुरु का ज्ञान ही सूर्य रूप है। गुरु का ज्ञान ही सूर्य के समान है, प्रकाश के समान है। उस प्रकाश को पाने के लिए पहले साधक को गुरु की मूर्ति को हृदय में बसाना पड़ेगा। बाबा साहब ने क्या कहा? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छा सोई फल पाए। मैं एक बार गया झारखंड सत्संग में, बहुत वर्षों की बात है, 15 साल से उससे ज्यादा ही होता होगा। पहाड़ी भूमि पहली बार उस क्षेत्र में गया था। 3 बजे भोर का समय था। पानी लेने जब गया मैं चापाकल पे, तो मरकरी का लाइट थोड़ा थोड़ा चापाकल पे आ रहा था। अब कुछ देर से आवाज आई कोई लेडीज का, कहते क्या है कि बाबा हमसे गलती हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, कभी आया नहीं हूँ और किसी से परिचय भी नहीं है। तो मैंने सिर उठा के देखा कौन है, तो पता चला कौन थी, कोई लेडीज थी। मैंने कहा आपसे क्या गलती हुई है? तो कहती क्या है, वह जब ध्यान में जब बैठते थे तो मैंने गुरु महाराज जी का साक्षात दर्शन अंदर में करते थे, पर मैंने किसी को कह दिया, उस दिन से मुझे दिखाई पड़ता नहीं है। अंदर में अनुभूति हो, किसी को कहना नहीं चाहिए, वो लुप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम से अंदर में जो दिखाई पड़ता है किसी साधक को, 3 चीज: अपना परिश्रम, पूर्व जन्म का संस्कार और गुरु की कृपा।
जब मिलता है तब साधक को अंदर में कुछ दिखलाई पड़ता है। कहते हैं वह अंतर का प्रकाश क्या है? अंतर का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजई छुटे प्रौर हो गए श्रुत दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब और जोर से। तो दृष्टि योग साधन ठीक ठीक करता है। जहाँ बता दिया वह कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनाना कुछ शुरू करेंगे अपने मन से तो मानस ध्यान होगा। दृष्टि साधन यह भेद है गुप्त, बड़ा सुंदर कहा, यह भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। कहते हैं यह बहुत बारीक रास्ता है। मानव शब्द तो लोग समझते हैं, मानव ज्ञान तो समझ लेते हैं, और दृष्टि योग सरल साधन नहीं है। इसलिए आप जैसे आप सुई में धागा पिरोना चाहते हैं, देखते तो दोनों आंख से, देखते हैं दोनों आंख से। जब दोनों आंख की दृष्टिधार सुई की पेंदे में जब टिकती है तब धागा प्रवेश कर जाता है। प्रभात ने क्या कहा? दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो। सिर्फ साधक का काम देखना है, कुछ करना नहीं है। पर देखने के कौशल से देखेंगे, जैसे बता दिया गया है, देखने कौशल से देखते रहेंगे। कहते आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। जब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेंगे, और वह चीज जब प्राप्त हो जाता है साधक को वह सुख प्राप्त होता है जो संसार का कोई सुख दे सकता नहीं है। तो 3-4 दिन पहले ही गया था, जगदीशपुर भागलपुर जिले में है, हरचंडी एक गांव है। शाम का सत्संग था। सत्संग जब समाप्त हो गया, एक सत्संगी ने बड़ा ही उदास मन से कहा कि बाबा मुझे चैन नहीं मिलता है। मैंने कहा सो क्यों? घर की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस व्यापार लंबा चौड़ा चल रहा है, बाल बच्चा घर में है ही, किसी प्रकार का कष्ट भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर चैन नहीं है, क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि मैंने अंदर में कुछ देखता था और अब दिखाई पड़ता नहीं है, लगता है कुछ खो गया है, मतलब बेचैनी। मैंने कहा स्वाभाविक है, तो कोई संसार की वस्तु नहीं है, पर खो तो गया है। रहनी गहनी में कुछ अंतर आपका हो गया, इसलिए वो ओझल हो जाता है, कहीं जाता नहीं है, समाप्त होता नहीं है, ओझल हो जाता है। रहनी गहनी में थोड़ा सा भी अंतर होगा, बहुत महीन चीज है। तुलसी साहब के शिष्य तकी ने तुलसी साहब से पूछा, खुदा का जलवा, ईश्वर का जलवा, खुदा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तुलसी साहब ने क्या कहा? सुनिए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अरे अपने में आप जलवे दिलदार देखना। तकी खुदा का जलवा देखना चाहते हो, झलक देखना चाहते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर जलवा प्रकाश देखना चाहते हो तो देखो कैसे? तुलसी साहब ने कहा तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के राहे निजात दूर है, उस बार देखना। तुलसी साहब कहते तकी खुदा की बात, परमात्मा की बात को छोड़ दो, बिना गुरु की दया दान के बगैर, मेहर के बगैर तुम झांक भी नहीं सकते हो, देखना तो दूर की बात है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? संत मता बिनो सुनो सकल दे कान, जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर आप परम कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संतों से जुगती जान करके थोड़ा थोड़ा भी साधन करेंगे, अंतर की भक्ति करेंगे, एक न एक दिन परम कल्याण हो जाएगा।